गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे हमने पिछली क्लास में वाक्य के बारे में पढ़ा था और जिसमें हमने वाक्य के भेद किए थे, जिसमें हमने फर्स्ट भेद किया था अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद किए थे। आज हम बात करेंगे कि रचना के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के मैंने आपको पहले भी बताया था कि रचना के आधार पर जो वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो आज हम बात करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो सबसे पहले आएगा सरल वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होते हैं कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो वह सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। मतलब कि ऐसे वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही उसका विधेय होता है, तो वो जो होते हैं वो सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है राधा पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पे जो वो उद्देश्य क्या हुआ, राधा, और इसका जो विधेय है वो है पुस्तक पढ़ती है। तो इसका उद्देश्य भी एक है और विधेय भी एक है कि राधा पुस्तक पढ़ती है। इसी के साथ नेक्स्ट इसका एग्जांपल है रमा गीत गाती है। रमा क्या होगी, उद्देश्य मतलब कर्ता, ठीक है, सब्जेक्ट बोलेंगे जिसको, और गीत गाती है ये हो गया इसका विधेय। नेक्स्ट आएगा मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य क्या होते हैं कि जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों तथा उनमें एक ही वाक्य प्रधान हो अथवा अन्य वाक्य गौण या उस पर आश्रित हो या फिर वो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे वाक्य जिसमें जो एक से ज्यादा वाक्य मिले होते हैं और ठीक है, उनको जो हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि हमें प्रधानाचार्य ने कहा था कि कल स्कूल बंद रहेगा, तो यहाँ पे जो एक से अधिक वाक्य है कि हमें जो वो प्रधानाचार्य जी ने कहा था कि कल स्कूल बंद रहेगा, वो एक से ज्यादा वाक्य जिसमें जो मिले हुए हैं, तो ये क्या हो गया, मिश्रित वाक्य। मैंने देखा कि रमन सो रहा है, मतलब कि वहां पे भी एक ही कर्ता या की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक से ज्यादा वाक्य के बारे में बात हो रही है। जैसे मैंने देखा कि रमन सो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मिश्रित वाक्य आ जाएंगे आपके। अब नेक्स्ट आएगा आपके पास संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से किंतु परंतु स्वतंत्र रूप से, जैसे कि मतलब यहाँ पे किंतु, परंतु, और, तथा या आदि समुच्चय बोधकों से जुड़े हो वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे वाक्य जो 2 या 2 से अधिक वाक्य जो वहाँ पे मिले होते हैं, ठीक है। और मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो संयुक्त वाक्य होते हैं उनमें क्या लगता है, किंतु आ जाता है, उनमें परंतु, तथा, आदि, ये सारे शब्द जो होते हैं उनसे जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूंगी मैं कि गीता पढ़ रही है और सीता सो रही है। तो मतलब ये क्या होगा, 2 या 2 से अधिक शब्दों 2 या 2 से अधिक वाक्यों से मिलकर ये बना है। जैसे गीता पढ़ रही है, सीता सो रही है, ये अलग अलग 2 वाक्य हैं, ठीक है, लेकिन इनके बीच में क्या हमने यूज कर दिया है कि और लगा दिया है, ठीक है। तो इसको क्या बना दिया, संयुक्त वाक्य। मैंने पहले कहा था संयुक्त वाक्य जो होते हैं उनमें किंतु, परंतु, और, आदि, ये सारे शब्द जो जुड़ते हैं, ठीक है, तभी ये जो संयुक्त वाक्य बनता है। तो ये 2 वाक्य को क्या, ये और जो है ये मिला रहा है, ठीक है। तो गीता पढ़ रही है, सीता सो रही है, 2 अलग अलग वाक्य थे, जब हमने इसमें 2 और लगा दिया तो ये दोनों वाक्य जो कि एक हो गए। गीता पढ़ रही है और सीता सो रही है। उसी तरह से राम घर आया और श्याम स्कूल गया। अब ये भी अलग अलग वाक्य, राम घर आया ये अलग वाक्य बन रहा है और श्याम स्कूल गया ये अलग वाक्य है। अब हम क्या करेंगे, इन 2 वाक्य को मिलाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, और, राम घर आया और श्याम स्कूल गया। तो आज जो हमने वाक्य का जो दूसरा भेद था, दूसरा भेद है रचना के आधार पर वाक्य, उसके बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य के बारे में बात की है। थैंक यू।